राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, व्रत कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में हम कुछ चावल के दाने ले लेंगे। खाली हाथ कभी भी कोई कथा नहीं सुनते हैं, तो चावल के दाने लेकर हम शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनेंगे। चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की 2 बेटियां थी। दोनों ही बेटियां पूर्णिमा का व्रत करती थी। बड़ी बेटी पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी बेटी हमेशा पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी। परिणाम ये हुआ कि दोनों बेटियों की शादी के बाद छोटी बेटी की जो भी संतान होती वो पैदा होते ही मर जाती। साहूकार की छोटी बेटी बहुत ज्यादा परेशान थी। बहुत सारे पंडितों से इसका कारण पूछा। तब पंडितों ने बताया कि पूर्णिमा का अधूरा व्रत करने के कारण उसकी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर वो पूर्णिमा का विधि पूर्वक पूरा व्रत करेगी तो उसकी संतान जीवित रहेगी। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूर्ण विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु उसका लड़का पैदा होते ही मर गया। उसने अपने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को बुला के लेके आई और बैठने के लिए वो पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लग गया। बड़ी बहन ने कहा कि तू तो मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये बच्चा दब के मर जाता। तब छोटी बहन ने कहा कि ये तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से ये जीवित हुआ है, तेरे ही पुण्य फल हैं जिनकी वजह से इसे जीवन दान मिला है। ये कहकर छोटी बहन ने बड़ी बहन को सारी बात बताई। उसके बाद साहूकार ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग पूर्णिमा का पूरा व्रत करें। हे भगवान, जैसे साहूकार की बड़ी बेटी के साथ हुआ वैसे सबके साथ होना, और जैसे साहूकार की छोटी बेटी के साथ हुआ वैसे किसी के साथ मत होना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक बार एक गांव में मेला लगा था। सब लोग मेले में जा रहे थे। एक लड़की थी छोटी सी, उसने कहा कि माँ मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ ने कहा नहीं, तुम बहुत छोटी हो, गिर पड़ जाओगी, कहीं चोट लग जाएगी। बेटी नहीं मानी तो माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी देके कहा 1 लड्डू और पानी गणेश जी को पिला देना, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम पी लेना। लड़की मेले में जाके सीधा गणेश जी के मंदिर में मूर्त के सामने बैठ गई और बोली, हे गणेश जी, 1 लड्डू और पानी आपको, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। सुबह से शाम हो गई, सब मेला छोड़ छोड़ के जाने लगे। लड़की नहीं उठी, बोली जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पियेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर मैंने लड्डू खा के पानी नहीं पिया तो ये यहाँ से नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे लगेगा। गणेश जी एक बालक का रूप लेके आए और बोले कि ये तेरा लड्डू खाया, ये तेरा पानी पिया, मांगो जो मांगना है। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? खेत मांगू, खलिहान मांगू, सुहाग मांगू, घर मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, बैल मांगू, क्या मांगू? बच्चे ने कहा जो तुमने सोचा है सब हो जाएगा, अब घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। माँ बोली, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी? तो बेटी बोली, तुमने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। इतना कहते ही सारा घर अन्न धन से भर गया। लड़की ने जो जो सोचा था वो सब घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन दोनों माँ बेटियों की मनोकामनाएं पूर्ण की, जैसे उनके घर को अन्न धन से भरा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर को अन्न धन से भरना और सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हमारी शरद पूर्णिमा की कथा पूर्ण हो जाती है। कथा होने के बाद जो हमने हाथ में चावल लिए हैं ये हम जल के लोटे में डाल देंगे और ये जो जल है वो हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। ग्रहण है तो चंद्रमा को हमें अर्घ कैसे देना है और पूजा कैसे करनी है, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और एंड स्क्रीन पर भी मैं लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से देख लेना। और अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।